भाई और बहनों, आपके लाइफ के ऊपर निर्धारित एक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का है, मजा आ जाएगा। ठीक है, बेस थ्योरम है ना, हाँ उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, शुरू करते हैं, नो टाइम पास, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है, वही बोलते हैं हमेशा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चिंटू का केस है, आप ही वो चिंटू मिंटू टिंटू मैं भी था। ठीक है, एक जी एस्पिरेंट है जिसका नाम है चिंटू, अपियर्स फॉर द एग्जाम। यस, बेस्ड ऑन हिज प्रिपरेशन लेवल इस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम क्वालिफाइंग इज 0.1, मतलब 10%। द प्रोबेबिलिटी जो है जो क्वालिफाई होगा एग्जाम वो है 0.1। देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ रिलेटिव्स। हाँ, रिलेटिव्स पता ही होगा ना आपको, जो फोन करते हैं फिर कब, जब आता है रिजल्ट। ओके, तो एक सेट है जो है रिलेटिव्स का, जिसका नाम है आर। ओके, चिंटू क्वालिफाइज, जिसे हम क्यों मानेंगे, प्रोबेबिलिटी रिलेटिव कॉल्स, मतलब इसका मतलब है कि चिंटू क्वालिफाई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। और अगर वो क्वालिफाई हो गया तो उसे कॉल करेंगे, रिलेटिव जेलेसी की वजह से नहीं करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, 0% होता है, लेकिन हम 0.2 मानेंगे मैथमेटिक्स के लेवल से। इसका मतलब ये है कि चिंटू क्वालिफाई कर गया और रिलेटिव्स ने उसे कॉल किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। ओके, ऐसे तो 0 होती है, लेकिन चलो ठीक है, 0.2। वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी है कि रिश्तेदार उसे कॉल करेंगे, वो है एक, पूरी एक होनी चाहिए थी, लेकिन हम 0.9 लेंगे। ठीक है, मैथ्स है यार, है ना। तो 0.9 ये प्रोबेबिलिटी होंगी कि रिलेटिव उसे कॉल करेंगे ही, वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो। ये वैसे ना क्यू बार होना चाहिए था। ठीक है, ये क्यू बार, क्योंकि है ना, इसलिए। ओके बेटा, कैसा रहा रिजल्ट, इसी के लिए। यस, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन रिजल्ट डे, रिजल्ट आया मन में आपके, सोचो रिजल्ट आया। ओके, चिंटू का फोन बजा, टिंग टिंग ट्रुंग 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 ठंग टिंग ठाई। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चिंटू हैज नॉट क्वालिफाइड गिवन दैट फोन इज रिंगिंग। फोन बजा, टिंग टुंग 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 ठंग, और वो क्वालिफाई नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इवेंट्स के द्वारा समझते हैं। ठीक है, एक एक करके एक इवेंट लेते हैं। वो इवेंट ये होगा कि चिंटू जो है वो क्वालिफाई हो गया, वो क्वालिफाई हो गया। एक तो ये इवेंट हो सकता है। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है कि वो क्वालिफाई नहीं हुआ, नॉट क्वालिफाई। ओके, और एक बात देखो, एक इवेंट होगा, एक ही फोन बज रहा है, फोन बज रहा है लेकिन वो रिलेटिव का ही है, उसका इवेंट है। ठीक है, फोन बजा, यस, बजा रे बजा, लेकिन वो किसका था, वो रिलेटिव का ही था। ठीक है, तो ये होगा ए इवेंट। इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है ना, फोन बजा और इवेंट कौन सा हुआ, इसका क्वेश्चन है ना। अब देखो, प्रोबेबिलिटी कि इवन पहला इवेंट होगा दिया हुआ है कि वो क्वालिफाई होगा, वो है 0.1। दूसरा इवेंट जो वो क्वालिफाई नहीं होगा वो दिया हुआ है 0.9, दोनों का सम 1 आ रहा है। ओके, यस। अब अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है सबसे टफ पार्ट में से एक, लेकिन यहाँ पे आसान है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी कॉल आया किसका, रिलेटिव का, और इवन हुआ, पहला इवेंट घटा, ये जो है 0.2 है। क्यों 0.2 है, ये देखो, चिंटू क्वालिफाई जो इवन था और रिलेटिव का कॉल था वो था ए, ए इवेंट था, है ना। तो ये जो है, ये है 0.2 कि कॉल आया और इवेंट पहला हुआ। ठीक है, रिलेटिव का कॉल आया लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ, ये है 0.9 जो दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक कहानी मिल गई, ये दूसरी कहानी मिल गई, ये एक मिल गया और एक मिल गया। अब लगाते हैं वो थ्योरम। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोलता कि रिजल्ट का दिन था, फोन बजा था और वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और फोन बज रहा था। ठीक है, क्वालिफाई नहीं हुआ मतलब ई टू है वो इवेंट है ना जहां पे वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, कि वो फेल हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ और फोन बजा, क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, मैंने तो याद ही कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। तो ये फॉर्मूला होता है, हमें सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज पता है, और सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा ए। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार सॉल्व किया था इसे, इस फॉर्मूला, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये वाला। ओके, तो ये था क्वेश्चन, कैसा लगा जरा बताना। और जब आप सॉल्व करोगे ना, ये पता है हमें, ये भी पता है, ये देखो ए अपॉन ई टू ये वाला, ये तो हमने अभी बोला है ना, तो इस सब हमें पता है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म। कैसा लगा जरा बताना, और लाइक सब्सक्राइब यार कर देना यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हो तुम। बाय बाय। ये देखो आंसर, तो ये सही है, ये गलत है, हाँ ये सही है।